अभी जब मार्केट्स डीपली करेक्ट हो रहे थे तो आप लोगों ने नोटिस किया हुआ एक सेक्टर था जो बहुत ज़्यादा नहीं गिरता था। वो सेक्टर क्या था? वो सेक्टर था एफएमसीजी सेक्टर, इंडिया का कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर क्यों नहीं गिरता था? अगर इसका आप रीज़न खोजने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंजम्पशन सेक्टर किसके द्वारा ड्रिवन है, आपके और मेरे द्वारा। प्लस इंडिया का जो कंजम्पशन सेक्टर है उसका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या होता है, आप और हम जैसे लोग यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं। उसकी डिमांड एक कंसिस्टेंट बनी रहती है। और कंजम्पशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे क्या होता है कि ऑल वेदर सीजन में ये चलते रहते हैं, राइट। तो ये सेक्टर जो है ना आज भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, इन फ्यूचर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड माना जाता है। प्लस अभी क्या क्या हुआ है कि देखिए एक इंडिया में ना इनकम और मिडिल क्लास का ना एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे कि अब इनकम का कैसा एक्सपेंशन हो रहा है कि जैसे अभी गवर्नमेंट का न्यू पे स्केल आने वाला है। प्लस जैसे आपने देखा होगा कि 12 लाख तक का टैक्स स्लैब इंक्रीज करा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके नीचे के अर्नर्स का टैक्स बेनिफिट उनको पास ऑन हुआ, एंड उसके ऊपर वालों को भी अप टू 1 लाख रुपीज तो बेनिफिट सबको ही हुआ है। तो बेसिकली सबको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हुआ है। वो पैसा जाएगा कहाँ? वो जाएगा कंजम्पशन में, राइट। प्लस क्या है कि आज इंडिया का जो मिडिल क्लास है ना उसका बेस धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। आज से 25 साल पहले टीवी लग्जरी में काउंट होती थी, आज कोई फैक्टर ही नहीं है टीवी होना किसी के घर में, राइट। जो पहले लग्जरी आइटम्स हुआ करते थे वो आज नॉर्मल आइटम्स बन चुके हैं। तो धीरे धीरे मिडिल क्लास का बेस एक्सपेंशन होते जा रहा है। प्लस क्या है कि इंडिया का यंगर पॉपुलेशन है, और यंगर पॉपुलेशन को आपको पता है कि उनका माइंडसेट क्या रहता है। उनका माइंडसेट हमेशा रहता है कि भाई पैसे कमाओ, एंजॉय करो लाइफ को, राइट। और एंजॉय करो लाइफ में क्या होता है, कंजम्पशन ही ड्राइव होता है, तो वो एक फैक्टर रहता है। प्लस क्या है, चूंकि डिजिटल इकोनॉमी और ई कॉमर्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, आप और हम दिन पर दिन अपना मतलब हैबिट ना, पहले क्या होता था ज़रूरत होने पे लोग खरीदते थे, अब क्या है लोग इम्पल्स में खरीदते हैं, राइट। और धीरे धीरे क्या है कि सब चीज़ें ना अर्बन की तरफ शिफ्ट होते जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं ना तो कंजम्पशन एक अच्छा सेक्टर बन जाता है फॉर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसीलिए मैं आपको ना एक फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने लॉन्च किया है। ये है इंडिया कंजम्पशन फंड। अब इस फंड का स्पेशलिटी क्या है कि देखिए पहला बात तो कि ये जब लॉन्च हो रहा है तो अभी पीरियड लॉन्च पीरियड चल रहा है, 19 मई तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपीज़ पर मंथ जितना लो से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड स्टार्टिंग एनएवी चूंकि फंड स्टार्ट हो रहा है तो 10 रहेगा। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्या है कि इसका टोटल एयूएम ना 3.1 लाख करोड़ है एज ऑफ 31 मार्च, जो कि काफ़ी बड़ा वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। प्लस क्या है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सॉल्वेंसी रेशियो 12% है एज ऑफ 31 मार्च, जो कि बहुत हाई है। प्लस इससे ना आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे? बेनिफिट्स ये मिल जाएंगे कि ये चूंकि एक यूनिट लिंक प्लान है, राइट, तो इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे और बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एज एन की जैसे ही आपने ये पॉलिसी ली तो जो भी आपका मंथली प्रीमियम रहेगा उसका मंथली प्रीमियम का आपको 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको फर्स्ट डे से मिल जाएगा एज ए टैक्स सॉरी इंश्योरेंस बेनिफिट। एज इन बेनिफिट, नॉट एग्जैक्टली बेनिफिट, बट एक इंश्योरेंस का कवर मिल जाएगा आपको। इंश्योरेंस का कवर क्या मिल जाएगा कि अगर कुछ अनफोर्सीन चीज़ हो गया तो वो इंश्योरेंस आपको कंपनी की तरफ से देगी। तो से फॉर एग्जांपल कोई 10,000 रुपीज से स्टार्ट करता है तो उसका 12 लाख का कवर ही क्रिएट हो गया फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ। प्लस क्या है कि मान लो आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करके रखे हो तो एटीसी में टैक्स रिडक्शन मिल जाएगा। बट ओल्ड रिजीम आप ऑप्ट करो या न्यू रिजीम आप ऑप्ट करो, जब ये विड्रॉल होगा तो सेक्शन 10(10)(d) में ये हो जाएगा टैक्स फ्री अप टू 2.5 लाख अगर पर एनम इन्वेस्टमेंट इसमें रहा तो, ठीक है। तो मतलब लेस देन उतना ही करना है, मतलब 20,000 महीने से आप कम करोगे तो आपका टैक्स जोन में आप आओगे ही नहीं। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसके बेसिस पे आप ये सोच सकते हो कि यस इसमें हमको चाहिए तो स्कोप बन सकता है। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड भी जब विड्रॉ होंगे तो टैक्स लाइबिलिटी उसमें आएगी, राइट। बहुत टैक्स प्लानिंग, बहुत टैक्स एफिशिएंट वे में आपको करना होगा तभी उसमें टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, नहीं तो वहाँ पे भी टैक्स लाइबिलिटी है। उस जगह पे इसमें क्या है मालूम है कि विड्रॉल आपका टैक्स फ्री है, तो ये एक थोड़ा सा आपको छोटा सा एडवांटेज यहाँ पे एडिशनल मिलता है। प्लस क्या है कि इन्वेस्टिंग जैसे मैंने बताया 2,500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये एक ट्रिपल बेनिफिट प्रोग्राम है जहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए इंश्योरर का अगर डेथ हो जाता है, ठीक है,
तो लाइफ कवर जो हमने डिस्कस किया कि वो 12 लाख का एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है, वो तो मिलेगा ही। उसके बाद क्या है कि पॉलिसी कंटिन्यूड रहेगी टिल द टाइम द पॉलिसी एग्जिस्ट। और क्या है कि एनुअल इनकम बेनिफिट 10% ऑफ द लाइफ कवर हर साल पे किया जाएगा, और ये पैसा ना डिपेंडेंट वाइफ या पेरेंट्स या चाइल्ड जो भी हो वो यूज़ कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी मिल गया। प्लस क्या है कि ये ना लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट 5 years में जैसे आईसीसी पोटेंशियल का और भी जो फंड्स हैं, तो उनके जो एक अपॉर्चुनिटी फंड्स हैं उनका 5 year रिटर्न अगर आप देखें तो 22.6% CAGR आता है। जो मैक्सिमाइजर फंड है उसका CAGR आपका 21.7% आता है। इसी तरह इनका जो जैसे एक इंडिया ग्रोथ फंड है तो 23.3% 5 year का CAGR आता है उसका। और इतना 5-5, 7-7 साल का अगर हम CAGR देख रहे हैं तो इतना अच्छा नंबर जब आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आगे चल के भी अच्छा रिटर्न देगा, राइट। और एनआरआई इन्वेस्टर भी जो है ना वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो 15-16% CAGR के हिसाब से भी अगर फंड्स ग्रो कर गए ना तो क्या होगा कि अगर आप 18,000 पर मंथ से भी स्टार्ट करते हो ना तो 20 years के एंड में 2 करोड़ तक का कॉर्पस आपका क्रिएट हो सकता है, राइट। तो इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए। इस फंड को लेना कैसे है, चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ना उससे आप ये पॉलिसी बाजार के पेज पे पहुंचोगे। मैं पॉलिसी बाजार की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी बाजार मतलब आईसीसी प्रूडेंशियल का एक एस्टीम्ड पार्टनर है, तो वहां से आप ले सकते हो। प्लस क्या है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना कुछ और भी देखना है ना तो वो देख सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक यहाँ पे लिस्टेड है। आप यहाँ से आप जाओगे, अपना आप डिटेल्स डालोगे, यहाँ पे व्यू प्लान्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने व्यू प्लान्स पे क्लिक किया तो उसके बाद क्या होगा, ये पेज ओपन होगा। तो ये पेज जब ओपन होगा ना तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको आपका सिटी पूछेगा, मैंने अपना डाल दिया, ठीक है। आपसे आपका एज पूछेगा, मैंने अपना डाल दिया। आपसे आपका इनकम पूछेगा, मैंने अपना डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसको बंद करना है बेसिकली। उसके बाद फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वही अपने को जाना है। यहाँ गेट डिटेल्स में हम गए, यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल में समझाया हुआ है। हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब हमने प्रोसीड पे क्लिक किया तो हमको क्या दिखता है, हमको ये पेज दिखाई देता है। इस पेज में हम आएंगे, अपना डिटेल्स अपना फिल करने की कोशिश करेंगे। मंथली मान लो मैंने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट का दिखाया, 10 साल में पे करूँगा, 20 साल बाद विड्रॉ करेंगे अपने, ठीक है। क्या बन गया, इनबिल्ट लाइफ कवर बन गया 12 लाख रुपए का। टैक्स सेविंग का बेनिफिट का जो हमने डिस्कस किया वो, और अगर 17% स्पीड में भी ग्रो कर गया ये, ठीक है, 17% जो इंडिया ग्रोथ फंड का CAGR है उसके हिसाब से, अगर और ज़्यादा हाई ग्रोथ वाला कोई फंड लेना चाहते हो आप तो उसमें और अच्छा, जैसे अपॉर्चुनिटी फंड और ज़्यादा ग्रो किया उस रेट में तो ये 1.78 करोड़ तक चला जाएगा। और मान लो इंडिया जैसे शार्पली ग्रो किए जा रहा है, अगर ये और फास्ट पेस पे ग्रोथ होगा तो ये मेजोरिटी अमाउंट इससे बड़ा हो सकता है खाली इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट से। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और आप चाहो तो एक बार इन्वेस्टमेंट का इसमें देख सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन वाले दिए गए लिंक से अगर आप करते हो, कोई डाउट वगैरह रहता है तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको कॉल करके समझा भी सकते हैं। तो आप अपना उसी हिसाब से प्लान करिए एंड इस तरह के एक फंड में इन्वेस्ट करके जरूर रखिए। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट देता है, प्लस टैक्स बेनिफिट भी देता है, एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी आपको हेल्प करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।